ईएमआई, एसआईपी, क्रेडिट स्कोर, ये शब्द हम रोज सुनते हैं ना, लेकिन मजे की बात यह है कि स्कूल कॉलेज में हमें a+b² तो सिखा दिया, पर पैसे की एबीसीडी किसी ने नहीं सिखाई। तो चलिए आज मिलकर पैसे की इसी भाषा को सीखते हैं, एकदम आसान शब्दों में। जीरो से शुरू करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां से फाइनेंस डरावना नहीं बल्कि मजेदार लगने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो दिखती तो छोटी है पर होती बहुत भारी है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सीधा सा मतलब है लोन चुकाने की मंथली किश्त। मान लेते हैं कि 5 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, तो बैंक ने हर महीने की एक फिक्स्ड किश्त बांधी। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, ईएमआई सिर्फ जेब से पैसा नहीं निकालती, वो आने वाले कल की कमाई पर एक तरह से कब्जा कर लेती है। और एक राज की बात बताता हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते। शुरू के सालों में ना, ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। असली लोन तो बहुत धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए ये बात एकदम सही बैठती है। वो छोटी सी दिखने वाली किश्त जब सालों तक जुड़ती जाती है तो एक पहाड़ जैसी रकम बन जाती है। तो एक गोल्डन रूल है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। सारी ईएमआई मिलाकर महीने की कमाई के 30 से 35% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, नए फोन या कपड़ों जैसे शौक के लिए ईएमआई लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। ईएमआई जरूरत के लिए है, चाहत के लिए नहीं। अच्छा, अगर ईएमआई कहानी का विलन है तो उसका एक हीरो भाई भी है। नाम है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये ईएमआई से बिल्कुल उल्टा काम करता है। फर्क एकदम साफ है। ईएमआई में पैसा जेब से निकलकर बैंक के पास जाता है अपने अतीत के खर्चों को चुकाने के लिए, जबकि एसआईपी में पैसा जेब से निकलकर भविष्य के लिए काम पर लग जाता है। मतलब एक बोझ है तो दूसरा ताकत। जरा सोचकर देखिए, हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी 15 साल तक, मतलब कुल लगे 3.6 लाख, पर कंपाउंडिंग के जादू से वो 10 से 12 लाख या उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। इसमें पैसा अपने लिए और पैसा कमाता है और असली वेल्थ क्रिएशन यही है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी है अनुशासन। ये मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना एक लंबी अवधि में एक बड़ी दौलत बनाने में मदद करती है। तो ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं, एक मंत्र है। अब आते हैं हम सबके पुराने और भरोसेमंद दोस्त एफडी पर, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन क्या इसका सही इस्तेमाल हम जानते हैं? देखिए, एफडी और एसआईपी फाइनेंशियल टीम के दो अलग-अलग खिलाड़ी हैं। एफडी एक गोलकीपर है जिसका काम पैसे को सुरक्षित रखना है, इमरजेंसी के लिए बचाना है। और एसआईपी एक स्ट्राइकर है जिसका काम वेल्थ के गोल्स स्कोर करना है। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों का काम अलग है। अगला कॉन्सेप्ट है क्रेडिट स्कोर। इसको आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये 3 अंकों का एक नंबर है जो बताता है कि कोई पैसों के मामले में कितना जिम्मेदार है। अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो आप फाइनेंशियल दुनिया के ए ग्रेड स्टूडेंट हैं। बैंक आपको लोन देने में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये 650 से नीचे है तो समझ लीजिए कि ये खतरे की घंटी है। और ये रिपोर्ट कार्ड खराब कैसे होता है? ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल लेट भरने से, या एक साथ बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई करने से। इसलिए भले ही आज लोन ना चाहिए हो, अपना रिपोर्ट कार्ड हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मिलते हैं उस अदृश्य चोर से जो चुपके से हमारी मेहनत की कमाई की कीमत को घटाता रहता है। इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसे ऐसे समझिए, आज जो समोसा 30 रुपए का है, कुछ साल बाद वो 60 का मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि समोसे का साइज डबल हो गया। इसका मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू आधी रह गई। तो सबसे जरूरी सबक ये है, अगर पैसा सिर्फ एफडी में 6% कमा रहा है और महंगाई भी 6% है, तो असल में हम वहीं खड़े हैं जहां थे। हमारी बचत और महंगाई के बीच एक रेस चल रही है। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट महंगाई से तेज नहीं दौड़ रही, तो हम ये रेस हार रहे हैं। और अब बारी है फाइनेंस की दुनिया के सबसे बड़े मिथक को तोड़ने की, जो जुड़ा है हमारे छठे कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस से। सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। नहीं, इंश्योरेंस का काम रिटर्न देना नहीं है, इसका काम है रिस्क कवर करना। ये एक फाइनेंशियल छाता है जो मुश्किल वक्त की बारिश में परिवार को भीगने से बचाता है। इसे पैसे बनाने की मशीन नहीं समझना चाहिए। तो हमने इन 6 पिलर्स को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है।
तो ये रहा स्मार्ट फाइनेंस का मंत्र। ईएमआई को काबू में रखो, एसआईपी को आज से शुरू करो, एफडी को इमरजेंसी के लिए रखो, क्रेडिट स्कोर को हमेशा चमका कर रखो, महंगाई को हराने वाला इन्वेस्टमेंट करो और इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कवच समझो। यकीन मानिए, अगर ये 6 बातें समझ में आ गईं, तो आप उस 90% भीड़ से बहुत आगे हैं जो पैसों के लेकर हमेशा परेशान रहती है। ये 6 नियम फाइनेंशियल आज़ादी के औजार हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाना है। पहली एसआईपी, अपना क्रेडिट स्कोर चेक या अपनी ईएमआई का हिसाब। आज पहला एक्शन क्या होगा, सोचिएगा जरूर।